7 सेल्फ मसाज अगर करें तो टिल लाइफ हमारे पिलर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहेंगे। रोज अगर एक ही मिनट बॉल पेन को लेना, दबाना, दबाते हुए ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इसको आप जब स्टिम्युलेट करते हो तो आपकी 2 लाख नसें एक्टिवेट हो गई। साथ में जो आपके एडी में दर्द है, आपके एडी में जो क्रैक्स आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन आ जाता है और जैसे जैसे आप इसको नीचे से ऊपर दबाते हो पूरा ब्लड आपके लोअर बैक से लेके आपके हेड तक सप्लाई होना शुरू हो जाता है। कोई भी नर्व अगर ब्लॉक हो गई है, आपकी 5 चैनल है दोनों पैर में, 5 अगर कोई भी चैनल में एनर्जी का फ्लो नहीं है तो आपके पैर में दुखता है। तो आपका एक उंगली इंडेक्स फिंगर रख देना, अब प्रेस करना, दोनों टोज को एक साथ टच करना ऊपर से और अपनी उंगली को घुमाओ। सेकेंड टो एंड थर्ड टो के बीच में रख के अब प्रेस करके घुमाना। सेकेंड एंड थर्ड टो के बीच में कई लोगों को दुखता है, जिनको भी एंकल में पेन है, एडी में पेन है, आपके पैर के तलवे बहुत दुख रहे हैं, या हड्डी बढ़ी हुई है, या फिर आपके काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन है, या आपके घुटने में बहुत दर्द है, या आपके बटक्स में आपको बहुत पेन रहता है, तो आप सेकेंड टो एंड थर्ड टो के बीच जैसे ही इस उंगली को घुमाते हो आपकी वहां से एनर्जी जहां पे ब्लॉक है वो खुलना शुरू होती है। थर्ड टो एंड फोर्थ टो के बीच प्रेस करके गोल घुमाना। जिनके भी साइटिका में दर्द होगा, वेरिकोस वेन में तकलीफ होगी, उनको बहुत दुखेगा। सेकेंड एंड लास्ट टो, ये दोनों को टच करना, उसकी दोनों के सर को जोड़ दो, अब गोल घुमाओ। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपके लास्ट सेकेंड एंड लास्ट टो, ये दोनों में आपको बहुत पेन आएगा, मतलब कि वहां पे फ्लो नहीं है, तो एंकल बोन में सूजन रहेगी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा रहेगी एंड विटामिन डी की कमी है, तो तिल का तेल लगा के वहां पे मसाज करना और धूप लेना। अगर आपके 5 चैनल्स में एनर्जी कहीं पे भी ब्लॉक हो रही है तो यहाँ पे आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा। प्रेस क्लॉकवाइज। जिनके भी लीवर में प्रॉब्लम है उनको बहुत दुखेगा, फैटी लीवर है, सिरोसिस है, एसिडिटी की जिसको बहुत तकलीफ है, गुस्सा जिसको बहुत जल्दी आ जाता है, इरिटेट जो लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन जिनको बहुत जल्दी होता है, जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, टायर्डनेस, गिडीनेस, ड्राउजीनेस, सब यहीं से शुरू होता है। अगर इसको आप एक्टिवेट कर दो, ये चैनल ओपन, तो ये सारी बीमारी गायब। नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टो के बीच स्नेक वेन्स, स्पाइडर वेन्स अगर आपको है तो यहाँ पे दर्द होगा। लास्ट 2 टो के बीच में यहाँ पे एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए आपके ये फीट में दर्द होता है। प्रेस करना इंडेक्स फिंगर से, आगे जाना, पीछे आना। सेकेंड एंड थर्ड टो के बीच, थर्ड एंड फोर्थ टो के बीच, फोर्थ एंड फिफ्थ टो, जिसको किडनी की समस्या होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, उस सबको तकलीफ होगी। यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो गया है, वेजाइना प्रोलैप्स हो गया है, या अंदर कोई भी बॉडी का पार्ट प्रोलैप्स हो गया है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टो के बीच आप जैसे ही प्रेस करोगे, नीचे से ऊपर जाना बहुत दुखेगा, ऊपर से नीचे जाओगे उतना नहीं होगा। जिनका वेजाइना ड्राई हो गया है, मेनोपॉज आ गया है, उनको बहुत दर्द होगा। एंकल बोन की बारी आ गई, तलवे की हो गई, ऊपर के फीट की हो गई। अब आपके एंकल बोन को कैसे ठीक करना है? सीधा बैठ के अपने पैर के तलवे के नीचे इसको लेके पीठ सीधी रखना है, पीठ को झुकाना नहीं, के पैर जो है फीट उससे उसको पुश करना है और यहाँ से इसको खींचना है। आप जितना पुश करोगे, जिसके भी एंकल में सूजन है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, या तो फिर कई बार आप बहुत देर तक खड़े रहते हो तो भी होता है, बहुत देर तक अगर आप चेयर पे बैठे रहते हो तो भी होता है, साथ में अगर आप बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो, 3 घंटे 4 घंटे की अगर आपकी ट्रैवलिंग होती है तो आपके पैरों में एंकल में स्वेलिंग आ जाती है, तो आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये सूजन खत्म हो जाती है। ये बॉल के ऊपर आपकी एडी को रख देना है, रख के 10 बार इसको प्रेस करना है। आप चाहे खड़े खड़े करो, चाहे आप बैठ के करो, इससे आपके एडी के नीचे जो स्वेलिंग आ जाती है, टिश्यूज जो उसमें दब जाते हैं, आपका मसल जो वीक हो जाता है फिर से स्ट्रांग हो जाता है जब आप ये इस तरह के बॉल के ऊपर पैर रख के रिलीज करते हो। काफ मसल की बारी, तिल का तेल लगाओ। सर्कुलेशन, क्योंकि हम पूरा दिन चेयर के ऊपर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारी, तो पूरा दिन हम लोग बैठे रहते हैं, तो काफ मसल क्या होता है हमारे हार्ड हो जाते हैं। ट्रैवलिंग बहुत करोगे तो भी ये हार्ड होंगे। 1 से 2 मिनट अगर रोज आप इसको रोलिंग कर लेते हो, इस बेलन से बेलन मसाज कर लेते हो, तो आपके काफ मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे। थाई मसल पे भी रोलिंग कर लो,
ताकि आपके थाइस भी फ्री हो जाएंगे। कई बार चर्बी जमा हो जाती है, पैर भारी भारी हो जाते हैं, बस थाई मसल से मसाज करो। थाई मसल की वजह से भी कई बार आपके घुटने में प्रेशर पड़ता है, चर्बी बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो चर्बी को भी निकाल दो, पूरे वेन्स को सर्कुलेशन दे दो। घुटने के लिए तकिए को रख देना नीचे, प्रेस करना 10 बार, रिलीज। इससे आपका घुटना ठीक हो जाएगा। आप इससे जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटने में ग्रीस भरना शुरू हो जाता है। घुटने में जितना भी गैप आ गया है, कार्टिलेज जो खराब हो जाता है, ये फिर से बनना शुरू हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके बटक्स और आपके पेल्विक बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज। थंब एंड रिंग फिंगर, ये दोनों को टच करना। पृथ्वी लेफ्ट हैंड में, थंब सेंटर फिंगर, संधि, पृथ्वी संधि मुद्रा। ये अगर आप करते हैं तो आपके बटक से लेके आपके पैर के टो तक सबकी सब नसें एक साथ हो